Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है कुंभ राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो देखते हैं किस कार्ड से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड। किस बात की आप इतना ज़्यादा टेंशन लेके चले जा रहे हैं पता है, और इस बात का जो भी आप टेंशन लेके बैठे हैं ना, उसका कोई सेंस है नहीं। ये जो भी टेंशन लेके रखी है ना, ये आपके द्वारा ही क्रिएट की गई है। ठीक है, आपको मीन्स किसी बात का रिग्रेट है कि शायद आपने कोई गलत स्टेप ले लिया है, रिलेशनशिप में हो सकता है या करियर में हो सकता है, तो उसका बोझ आप साथ में लेके चल रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, आपने अगर गलत स्टेप लिया भी है देन इट्स ओके, उसको सही किया जा सकता है। अगर आप उसमें फंसे रहेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे, तो उससे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आपको बोला जा रहा है अपनी स्ट्रेटेजी को पहले सही करिए। जो भी आप माइंड में अभी प्लानिंग बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, बहुत गलत है। ये ओवरथिंकिंग की स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, प्रोग्रेसिव बनने की स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हो। तभी आपने सारे सॉर्ड्स को हाथ में लेके रखा है। तो क्या बोला जा रहा है, एक एक सॉर्ड को साइडलाइन करिए, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए, देन आगे बढ़िए। और आपका ध्यान आगे होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी अभी आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज पे अपना फोकस बनाए हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपका फोकस है, या आपके फेलियर्स पे आपका फोकस है, जो नहीं होना चाहिए। उससे आपने क्या मोटिवेशन लिया, उस पर ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए। आगे आपका ध्यान होना चाहिए, सिंपल चीज़ है। रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं। जो ट्रुथ अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो ट्रुथ आपको दिखेगा, सच्चाई नज़र आएगी। आपके पर्सन ने लग रहा है कुछ तो झूठ बोला हुआ है। आपके पर्सन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो किसी ने तो आपसे कुछ झूठ बोला है, जिसकी वजह से भी आप परेशान चल रहे हैं कि आपने इतना ट्रस्ट किया फिर भी झूठ बोला गया। जो भी एनर्जीज चल रही है उसको रिलीज करिए। करियर वाइज दिख रहा है कि आप जहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे लोग आपसे जेलसी रखते हैं, लोग आपसे ना कंपटीशन करते हैं। ओके, आपको अवेयर होने को बोला जा रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और कोई किसी तो भी काइंड का आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा, तो आप उस एनर्जी को भी लेके जा रहे हैं, तो उससे बाहर आने को बोला जा रहा है। अभी तक आप शायद कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना नहीं चाह रहे थे ना, तो लास्ट ऑफ नवंबर में कोई रिस्क भी ले सकते हैं। अपने साइड से कोई एफर्ट लगा रहे हैं। आपकी एनर्जी लकी काइंड की रहेगी पता है, लेकिन शायद आप उस लकी वाली एनर्जी को ना एकदम साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है उस चीज़ पर। आपका फोकस तो पास्ट एनर्जीज पर है। तो बोला जा रहा है अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। जो आपने अपना मेंटल ब्लॉक बना के रखा है, उसको रिलीज करने को बताया जा रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन लग रहे हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हैं। आप बाकी चारों ओर क्या शोर चल रहा है, क्या रश चल रहा है, उस पर आपका ध्यान रहता है। तो जो ट्रू चीज़ें हैं, सच्चाई हैं, वो आपको नज़र नहीं आती हैं। सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। प्रायोरिटाइज़ करिए लाइफ में, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। किन चीज़ों को आप फालतू ही लेके चले जा रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हो आप। कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप या कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। फाइनली आप नवंबर के लास्ट तक ये समझ जाएंगे आप क्या डिज़र्व करते हो। एक आगे बढ़ना डिज़र्व करते हो, मूवमेंट आप डिज़र्व करते हो। पैशनेट एनर्जी जो आपकी मिसिंग हो चुकी है, रिगेन होगी। देख रहे हो यहाँ पे आपकी एनर्जी बैक में है, तो यहाँ आप पैशनेट वे में आगे बढ़ रहे हो। तो शायद आपको समझ आएगा कि लाइफ को आगे लेके जाना ही एक बेस्ट सोल्यूशन है ना। प्रॉब्लम्स में फंसे रहना सोल्यूशन नहीं है। तभी आप इस एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो लास्ट ऑफ नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में वो आपके साइड मूव होकर कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, रिकनेक्ट आपसे हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में रिन्यूएबल हो सकता है। करियर वाइज दिख रहा है कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके साइड मूव हो रही है। बस वही बात है कि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे ना, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आकर चली जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए इस पर। आप मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मिशन बनाया हुआ है ना, जिसको आप कंप्लीट करना चाह रहे हो। करियर रिलेटेड हो सकता है खास करके। तो अब अभी तक शायद आप ज़्यादा लोगों की केयर करते थे या दूसरों के अकॉर्डिंग आप चलते थे ना, तो अब आप अपने वे में चलोगे। आपको जो सही लगेगा अब वो करोगे। और मैं इस कार्ड के थ्रू बोल रही थी ना, आप रिस्क लेने से डर रहे हो, तो ये कार्ड बता रहा है रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना, फियर को रिलीज़ कर रहे हो फाइनली।
कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। और सिंगल होंगे तो आपको बोला जा रहा है किसी भी कमिटमेंट में जाने से पहले उसमें सोच विचार करिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। लास्ट कार्ड और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। एम्परर, फाइनली प्रॉब्लम्स को फेस करके ना आप एक एम्परर मोड में आ रहे हो, लीड ले रहे हो लाइफ की। जो वीक पर्सनैलिटी से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो। करियर हो, रिलेशनशिप हो, बैलेंस बना रहे हो। अगर आपके पर्सन में ईगो चल रहा होगा ना काफ़ी समय से, तो वो अपना ईगो को रिलीज करेंगे, आपके साइड मूव करना चाहेंगे। यही आपकी एनर्जी है। आप अभी तक इस डिसेप्शन वाली एनर्जी में चल रहे थे, निगेटिव एनर्जी में चल रहे थे, तो आपका लाइफ में शिफ्ट आ रहा है। पॉजिटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका एक्सपीरियंस है जो आप एम्परर बन रहे हो। एक्चुअली ये जितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है ना, यही आपको एम्परर बना रही हैं। आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप एम्परर बनते हो। किसी के बोलने पे ही अपने आप को एम्परर समझ लेना, उससे आप एम्परर नहीं बनते हो। आपका एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर, वही आपको एम्परर बनाता है। आप अपने सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हो। मैंने बताया ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अपने अकॉर्डिंग चलोगे। अपना ही एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अपने प्रिंसिपल, आपकी जो गाइडलाइंस अपनी बना रहे हो। मतलब एक जो सिंपल पर्सनैलिटी होना चाहिए ना, जो प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान देता है, यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देता है, वैसे आप बन रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं है तो बन जाइए। आपकी लाइफ पे आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ सही नहीं करने वाला, ठीक है। बॉटम से आया स्टार, जो आपकी विश, आपकी डिज़ायर्स को बता रहा है। तो ये जो आपने बड़े सपने देखे हैं, कोई डिज़ायर हो सकती है, करियर में हो, रिलेशनशिप में, तो मैंने बताया ना, कोई थर्ड पर्सन आके फुलफिल नहीं करेगा, आप ही उससे फुलफिल करोगे। और आप बन रहे हो, उस एनर्जी में जा रहे हो, तो उसको मेंटेन रखिए। उसके बाद 9 ऑफ कप्स से आपकी विश फुलफिल होगी, ये भी टैग लगा रहा है यहाँ पर। लेकिन बॉटम से आया है तो आपको बोला जा रहा है अभी मेहनत करने का समय है। हो सकता है दिसंबर मंथ में आप कुछ पॉजिटिव वे में चेंजेस देखें, ठीक है। तो अगर आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उससे भी आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ भी सक्सेस। तो मतलब मैं सक्सेस यहाँ पे कितनी बार बोल चुकी हूँ, एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ आएगी, ब्राइटनेस आ रही है। लेकिन आप ट्रस्ट तो करिए, हार्ड वर्क तो करिए, पेशेंस रखिए, ओके। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ लिखा है लक इज ऑन योर साइड। जब लक आपके साइड चल रहा है, अभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर ये जो टारगेट है ना, आप इसको भूल जाओगे तो फिर कैसे अचीव करोगे। तो ध्यान दीजिए, लक आपके साइड चल रहा है, लेकिन मेहनत लगेगी उसके लिए। देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है। कुंभ राशि, लास्ट, डिवाइन ब्लेसिंग, जिसकी आपको ज़रूरत है एक्चुअली। तो डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो हो जाइए, भगवान ही आपको गाइड करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। भर भर के आपके पॉजिटिविटी आपके साइड आ रही है, लेकिन यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है। कुंभ राशि, सन, ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड आया लास्ट ऑफ द रीडिंग। गोल्डन एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो एक नेम, फेम, फॉर्च्यून मैनिफेस्ट करा रहे हैं। मैंने बताया ना, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। तो उसकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग अभी आपको करनी पड़ेगी। अभी प्लानिंग नहीं करोगे तो दिसंबर भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सन वाली एनर्जी को चाहते हो ना, तो अभी से अवेयर हो जाइए, ये सही समय चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।